अच्छा, अरे आपने कोई चैलेंज भेज रखा है यूट्यूब पे, मतलब इंस्टाग्राम पे, कि ओशो के भक्त क्या क्या आप कह रहे हैं। हाँ। आपने ओपनली चैलेंज किया है कि ओशो की कोई बात अगर आप सच प्रूव कर दें तो आप मान जाएंगे, है कि नहीं। बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा उनकी सारी बातें सच्ची है। जैसे कि कोई एक बताइए जो वेद विरुद्ध हो और सही हो। वेद विरुद्ध की तो उन्होंने कभी इतनी बात तो उन्होंने कही नहीं। मैं बस आपने चैलेंज में तो भाई जो वेद में पहले से लिखा हुआ है वो ओशो ने बोल दिया है, तो कौन सा महान कर्म कर दिया है कि उन्होंने कोई। मैं पूछ रहा हूँ उनकी कोई ऐसी फिलॉसफी बताइए जो वेदों के और शास्त्रों के तो विरुद्ध हो लेकिन मानव के लिए कल्याणकारी हो। देखिए, हाँ, आपने जो कहा है वीडियो में, उसमें आपने ये कहा है कि आप अगर उसकी कोई भी बातें सिद्ध कर देंगे सही है तो आप मान जाएंगे। आप खुद अपना वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसने वेद को कचरा कहा है ना, इसलिए। हाँ, आपने उसने वेद को कचरा कहा ना कहा उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो आपको ओशो से कोई लेना देना नहीं है। उसने, आप पूरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ जी। आपने ये कहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि उसने वेद को क्या कहा है नहीं कहा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मैं इतना अरे सुनिए तो सही, पूरी बात तो कर लेने दीजिए मेरे को। उसने क्या कहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने चैलेंज ये रखा था कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप ऐसे सीधे सीधे नहीं आएंगे उसके ऊपर, चर्चा के ऊपर। आपको मैं यही कह रहा हूँ, चलो बताइए ओशो का कोई एक सिद्धांत बताइए, बता दीजिए मेरे को कौन सी उसकी ऐसी बात है जो उसने कह दी हो और बड़ी तार्किक हो। मैं तो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही उठा रहा हूँ। उठाइए। जो संभोग से समाधि उनका जो किताब है वो एकदम सही है। कैसे क्या? बिल्कुल सही है। आपने कह दिया इसलिए। लो जी, सुनिए जरा सभी जनता जनार्दन, कृपया ध्यान देकर सुनिए। इन्होंने ये पहले ही तय करके आए हैं कि जो संभोग से समाधि तक की उनकी व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ओशो के जो शिष्य हैं वो घर से तय करके ही निकले हुए हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बोले कि जो मेरा कुरान का सिद्धांत है वो पहले से ही सब कुछ ठीक है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। चलिए और बात सुनते हैं जी। कहिए। मैं तो कह रहा हूँ सही है, आप बताइए कहाँ से गलत है। आप बताइए ना कहाँ से सही है। मैं तो अरे सही को 2+2 4। तो मैं भी कह रहा हूँ गलत ही है उसमें, मैं क्या बताऊँ। गलत क्या है बताओ तो सही क्या है उसमें। सही क्या है, आपको सही क्या लगा उसमें। देखो, संभोग से समाधि में मैं ठीक है, मैं ही खुद बोल देता हूँ क्या क्या सही है। देखिए, एक है हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। टोटल 24। वो तो पहले ही पता है मेरे को। अरे आप सुनना ही नहीं चाहते यार, बोलने भी जा रहा हूँ। अरे मेरे प्यारे भाई, ओशो ने थोड़े कह दिया कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ ये बात पहले ही शास्त्रों में लिखी हुई कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। उन्होंने पूरे शास्त्र को मना भी नहीं कर दिया है। उन्होंने कहा तो नहीं मना किया है तो जिस शास्त्र के जिस भाग को मना किया है उस पर चर्चा करिए ना फिर मेरे साथ। किस भाग को शास्त्र, कोई चैलेंज ही नहीं रखा है। तो शास्त्र का कोई भाग गलत सिद्ध कर सकते हैं आप। सुनिए, मैं उस चीज के लिए आपका चैलेंज एक्सेप्ट ही करने नहीं आया। आपने चैलेंज ये रखा है कि उसकी कोई बात अगर सच्ची लगे तो मेरे पास आके बिल्कुल आ जाइए, बताइए ना मेरे को, बताइए उनकी कौन सी बात। आप शास्त्र पे क्यों चले जा रहे हैं। तो अभी आपने कहा 5 तत्वों से बना, वो तो शास्त्र की बात है, ओशो की बात थोड़े है। ओशो की कोई अपनी बात बताइए, ठीक है, जो उसने कही हो और वो सही हो। तो ये ओशो की ही बात। अगर उसने शास्त्रों को पढ़ के कही है तो वो ये नहीं हो गया कि उसने शास्त्रों को मना कर दिया है। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ, उन्होंने बोला 99% वेद कचरा है, उन्होंने बोला है ना। हाँ, तो बताइए 99% में से कौन सी बात है जो कचरा है। मैं उसके लिए तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने नहीं आता। मैं इधर इतना कहने आया हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो सच है। हाँ, तो उन्होंने जो कहा है उन्होंने जो कहा है ना वो सुन लीजिए जो भी बातें सत्य है ना वो उन्होंने नहीं बल्कि वो ऋषियों ने कही है, ठीक है, वो इसलिए सत्य है। ओशो ने केवल उसको रिपीट किया है। देखिए, ऋषियों ने जो कही है वो सत्य है। अगर तो किसी एक को अनुभव भी तो हुई होगी, है कि नहीं। हाँ, तो किसको अनुभव करवानी थी। अगर ओशो को अनुभव हुई है तो दिक्कत क्या है इसमें। कोई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो भी ओशो ने शास्त्र अनुसार बोला है उसमें मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। ओशो की अपनी कोई बात सत्य है ये बताइए जो उसने बिना शास्त्रों के कही हो।
संभोग से समाधि शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है। आप कोई भी शास्त्र उठा के दिखा दीजिए जो संभोग से समाधि वाली किताब के एकदम हूबहू कॉपी। तो संभोग से समाधि कैसे प्राप्त होती है भाई? हर व्यक्ति जो है वो संभोग कर रहा है, समाधि कैसे प्राप्त हो रही है उनको बताइए। मैं तो बता तो रहा हूँ, तो आप सुनने को नहीं, मैंने भी संभोग किया है, बताइए मेरे को तो समाधि प्राप्त नहीं हुई भाई आज तक। आपने संभोग कॉन्शियसली नहीं करी है। कॉन्शियसली क्या? मैं अनकॉन्शियस बेहोश था क्या मैं उस समय? अरे आपने ध्यान से देखा नहीं कि हुआ? ध्यान से क्या देखना होता है उसमें? ठीक है, एक लिंग है, एक योनि है, उसको ध्यान से क्या देखना होता है? आपने पढ़ी नहीं है? आपने पढ़ी है किताब? तो किताब आपने पढ़ी है? आपने भागवत पुराण पढ़ा है आपने? मैं देखिए, आपने जो चैलेंज दिया है ना उसके ऊपर बात चल रही है। तो उसी के ऊपर बात चल रही है। तो मेरे को बताइए, वहाँ पर एक पुरुष है, एक स्त्री है, उसमें देखना क्या है? सुनेंगे तो समझेंगे ना। बोलिए। 24 पदार्थों से हम लोग का शरीर बना है। अरे वो सब बातें छोड़ दीजिए भाई, वो ओशो की नहीं, वो शास्त्रों की है। मेरे को वो बात बताइए जो ओशो ने कही हो। तो वही तो कह रहा हूँ ना बाबा। बोलिए। जब तुम संभोग के क्षण पे जाते हो तब क्या होता है? तुम्हारा मन जो होता है, तुम्हारा मन भी तो 24 पदार्थों में है ना? बिल्कुल है। 24 पदार्थों में नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए तो पूरी चीजें कह रहा हूँ मैं डिटेल में। तो तुम्हारा मन जो होता है वो संभोग क्या करता है ना, पूरी ऊर्जा तुम्हारी एक विचार पे केंद्रित कर लेता है। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। और जब ऑर्गेजम होता है तो तुम्हारा वही विचार मर जाता है। ठीक है। इसीलिए ऑर्गेजम के बाद सेक्स करने का मन नहीं करता है कि नहीं? ठीक, बिल्कुल सही। तो आप एक तरीके से सारे विचारों को एक पॉइंट पे केंद्रित कर रहे हैं और फिर निर्विचार हो जा रहे हैं। तो ये तो मेरे को बिना ओशो को पढ़े हुए भी पता है भाई। तो फिर उसने सही तो कही है फिर। तो भाई ओशो ने जो बात कही है वो पहले ही है सिद्धांत। वो काम सूत्र में ये सारी चीजें सूत्र पहले ही लिखे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ ओशो ने कौन सी बात कह दी है जो सही हो? देखिए, जो शास्त्रों में लिखी हुई है ना, सुनिए, आपने कहा कि ओशो ने क्या बात कह दी है जो सच्चाईयत है कि नहीं? ओशो ने सच्चाईयत को ही कहा है। वो शास्त्रों में भी लिखी हो सकती है। नहीं लिखी हो सकती है क्या? ओशो को कहाँ से पता चल गई भाई वो बात? अरे यार, तुम अजीब आदमी हो यार। तुमने रमन महर्षि को जानते हो? तू तड़ाक मत करिए, ठीक है? हमारे यहाँ आप कह के बात होती है, तू तड़ाक नहीं होती कि भाई तुम्हें पता है या नहीं पता। हमारे यहाँ आप कह के संबोधन होता है। आप मेरे से एज से बड़े हैं कि छोटे हैं, ये मेरे को कैसे पता होगा? तो भाई हम ये छोटे वाले बच्चे को भी आप ही कहकर बुलाते हैं हमारे यहाँ पे। आपके YouTube कमेंट्स पे तो गांडू वांडू लिखा हुआ है। तो जो जैसी बात करेगा, मैंने तो आपको अभी, आपने मेरे को कहेंगे तो मैं आपको भी कह दूंगा। लेकिन हमारे यहाँ सम्मानित वे से ही बात होती है, ठीक है? आप करेंगे मर्यादा हरण करेंगे। तू नहीं कहा है, लेकिन हाँ, तुम नहीं कहते हमारे यहाँ, आप कह के बात करते हैं। आप कह के ठीक है, आप कह के बात कर रहे हैं, ठीक है? आप कह के बात कर रहे हैं। देखिए, जो अनुभव है, ठीक है, जो अनुभव है वो हो सकता है ओशो ने शास्त्र पढ़ के लिए हो। हाँ, तो हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, तो ओशो हमारे लिए प्रमाण क्यों होंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। आप मनुस्मृति पढ़िए। आप मनुस्मृति पढ़ के देखिए, उसमें तो बिल्कुल कचरा लिखा हुआ है। अच्छा, चलिए मनुस्मृति का कोई एक श्लोक कचरा सिद्ध करिए। आज आपसे जान लेते हैं मनुस्मृति कहाँ से पढ़ी वैसे। रुक जाइए ना, पहले आप ये बताइए कि वर्ण, ये मनुस्मृति आपने किस आचार्य से पढ़ी है, ये बता दीजिए थोड़ा। मैं मनुस्मृति आप किसी भी आचार्य को देख लीजिए, इसने वर्ण शूद्र इन सब पे डिवीजन कर रखा है कि नहीं? हाँ, है। तो बिना डिवीजन के संसार का कोई एक काम होता हुआ दिखा दीजिए मेरे को। पुलिस बता दीजिए, पुलिस में डिवीजन है या एक ही सारे एसपी ही हैं पुलिस में? देखिए, सब लोगों को आप सम्मान देके ही बात करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। लेकिन मनुस्मृति में जिस तरीके से शूद्र वर्णों के साथ व्यवहार करा गया है, कहाँ कौन सा श्लोक है? अध्याय और श्लोक नंबर बोलिए जरा एक बार। देखिए, इस बात पे चैलेंज नहीं लगी थी, ओशो की बात पे चैलेंज लगी थी, है कि नहीं? तो फिर आप वहाँ से यहाँ मत आइए ना। मैं कह रहा हूँ जब हमारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है तो ओशो ने कोई अपना नया ज्ञान थोड़े दे दिया है कोई, ठीक है? उसने जो शास्त्र विरुद्ध बातें बोली हैं वो उसका अपना ज्ञान है। जो उसका शास्त्र सम्मत ज्ञान है वो उसका नहीं, वो शास्त्र का माना जाता है। उसकी अपनी बात बताइए। शास्त्र को मना कहाँ कर दिया रे बाबा? तो उसने शास्त्र को स्वीकार कहाँ पे कर लिया? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। उसने शास्त्र को स्वीकार नहीं किया, उसने उपनिषदों को बहुत पूजा है। हाँ, तो उपनिषदों में जाति व्यवस्था नहीं है क्या? क्या चीज? उपनिषदों में जाति व्यवस्था नहीं है? मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, सुन लीजिए भाई साहब, आपको मैं बताता हूँ। अभी आप ये जो बात कर रहे थे ना शूद्रों की, उपनिषदों में शूद्रों को वेद का अधिकार है? मैंने पढ़ी नहीं है पूरी उपनिषद। नहीं उपनिषद पढ़ी है ना, तो फिर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है?
देखिए मैं ओशो की बात करने आया हूँ, मैं उपनिषद की बात नहीं करने आया। हाँ तो फिर मेरे ओशो की बात करिए, शास्त्र की बात मत। वो बात करी मैंने। नहीं, आप शास्त्र के सिद्धांत बता रहे हैं भाई, ओशो की अपनी बात करिए। ओशो की अपनी बात वो होगी जो शास्त्र विरुद्ध हो। बात आपने बोली नहीं, आपने बोली ओशो की कोई बात अगर सच्चाई हो तो ओशो की कोई बात, शास्त्रों की कोई बात नहीं है। हाँ अच्छा एक सेकंड 2+2 अगर 4 होता है, ये अगर कहीं लिखा हुआ है और आप भी कह रहे हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुक आपने बुक की बात कर दी है। तो मैंने बुक की ही बात की है भाई, क्योंकि मेरे को बुक से ही पढ़ाया गया है ये चीज। मैंने बुक की ही बात की है। 2+2 4 बुक में लिखा हो या ना लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना लिखा हो तो आपने कहाँ से जान लिया कि 2+2 4 होता है? क्यों नहीं जान सकते? किसी और के कहने पे नहीं जान सकते आप, बुक से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसने कहाँ से जानी कि 2+2 4 होती है? तो उसने सारे शास्त्रों को मना भी नहीं कर दिया है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो आप जो जब तक ये मुझे बताएंगे नहीं कि शास्त्र में चीज गलत क्या लिखी हुई है, ठीक है, तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा? ओशो के जो शास्त्र विरुद्ध वचन है ना, वो ही उसके माने जाएंगे, शास्त्र सम्मत वचन शास्त्र के माने जाएंगे। कौन सी चीज को उसने शास्त्र में, कौन सी चीज को विरोध किया, बताओ ना आप। हाँ तो आप बताइए ना मेरे को कि उसने वेदों को कचरा किस आधार पे कहा है? 99% आधार क्या है उसका? एक सेकंड, वो वीडियो आपको कहाँ से मिली, एक बार बताया ना जरा। इंटरनेट से मिली है मेरे को। इंटरनेट से मिली है। अब एआई का जमाना चल रहा है, तो हाँ तो सीधे बोलिए ना वो एआई है। वॉइस एडिट मार के भेजे। हाँ तो ठीक है, बात खत्म हो गई। आपने कह दिया वो एआई है तो बस खत्म होगी बात आपकी मेरी। नहीं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि उसने बात तो सही कही है ना। क्या उनकी बातें सही है, उनकी ये बात एआई एडिट हो कि नहीं हो, आपने ये कहा कि ओशो की बात ही गलत है। हाँ तो ओशो की हर बात गलत ही है, मैं बता रहा हूँ ना। आप शास्त्र की बात को ओशो की बात बता रहे हैं। देखिए शास्त्रों में अगर कोई चीज सही लिखी है ना, तो ओशो ने वो कहा भी है। शास्त्रों में गलत कौन सी चीज लिखी है वो नहीं बता रहे ना आप। मैं आपको 3 दिन के बाद मनुस्मृति पढ़ के बता दूंगा अच्छे से कि मनुस्मृति में किस तरह से शूद्रों के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जो आप 3 दिन के बाद मेरे को मनुस्मृति बताएंगे, उसका जो भी अर्थ निकाला गया है वो आपके द्वारा निकाला गया होगा या हमारे परंपरा प्राप्त आचार्य जैसे शंकराचार्य, राघवाचार्य आदि द्वारा दिया गया माना जाएगा वो? तो आप बताइए, मैं कौन से वाली किताब पढ़ के बताऊं आपको? भाई किताब आप कोई भी पढ़ लीजिए, श्लोक तो उसमें सेम ही होंगे, ठीक है। उसका जो अर्थ करेंगे आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि यह जो चीजें हैं, आदि शंकराचार्य जी का तो नहीं मिलेगा। आदि शंकराचार्य जी ने मनुस्मृति पर भाष्य नहीं दिया ना, शंकराचार्य जी ने दिया है, ठीक है। आप पूरी शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं? हाँ, पूरी शंकराचार्य हो या चारों शंकराचार्य हो, उन सब ने अपना वक्तव्य दिया है मनुस्मृति पर। पूरी शंकराचार्य और इन सब का नाम इतना भी प्रसिद्ध नहीं है जितना आदि शंकराचार्य जी का है। तो मैं प्रसिद्धि से मैं सत्य को मानता नहीं। प्रसिद्धि क्या इलॉन मस्क बोल देगा कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ ये सही है, ठीक है। सत्य हमेशा ना अपना स्थान खोज लेता है। गौतम बुद्ध का नाम अभी भी शिखरतम पे ही चमकता है। उन्होंने सत्य स्वयं से खोजा था? हाँ, खुद से खोजा था। पक्का? हाँ बिल्कुल। गुरुओं के नाम बताऊं उनके? गुरुओं के देखिए, उन्होंने सत्य खुद से खोजा था, स्क्रिप्चर से नहीं खोजा है उन्होंने। गौतम बुद्ध के गुरु मैं मानता हूँ। हाँ तो गुरु ने ज्ञान से कहाँ से पाया? गुरु ने ज्ञान, गुरु ने देखिए जहाँ तक वो पहुंचे थे उनके गुरु भी नहीं पहुंचे थे। वो आप मत तय करिए ना, वो आप तय नहीं करेंगे जी, वो आप तय मत करिए, मैंने कहा। उनके गुरु ने भी उन्होंने खुद कहा था, वो तो अपने नहीं कहीं नहीं कहा था। वो आप अपने से बातें मत बनाइए, ठीक है। मैं अभी नहीं तो मेरे को त्रिपिटक खोलना पड़ जाएगा, फिर आप बता नहीं पाएंगे कहाँ पर उनके गुरु ने कही है ये बात। अगर उनके गुरु ने अगर उन्हें सिखाई थी तो उनके गुरु ही खुद भाष्य देने क्यों नहीं आ गए, जैसे जिस प्रकार से गौतम बुद्ध दे रहे थे? हाँ तो नहीं देना चाहते होंगे वो अपनी साधना पर बल देना चाहते होंगे। वैसे बुद्धिज्म में अगर आप देखें तो उन्होंने शास्त्रों को, मैंने ऐसे नहीं कहा कि शास्त्रों को नकार दिया है, लेकिन उन्होंने एक तरीका दिखाया है क्या? कि उन्होंने खुद से बिना शास्त्रों के हेल्प से, देखिए शास्त्रों में ट्रूथ कहाँ से लाया गया होगा? किसी ने अनुभव करके ही तो लाया होगा ना। बिल्कुल, हमने मना किया ही नहीं, वो तपस्या का मार्ग है बस। बिल्कुल। तो तपस्या का मार्ग से सत्य को खोजा जा सकता है कि नहीं? परंतु वो शास्त्रों के विरुद्ध होगा तो दोनों में से किसकी बात सही मानी जाएगी? देखिए शास्त्रों में कई जगह पे चीजें किसी और ने भी लिखी होगी। मनुस्मृति जैसे स्मृतियों में आती है, उसे किसी और ने लिखी होगी, उसमें आध्यात्म की बातें बहुत कम मिलेगी आपको, तो है
कि नहीं? हाँ नहीं ठीक है आपकी बात कम मिलेंगी। तो हमने कभी कहा है कि वह अध्यात्म का ग्रंथ है, या हमने कहा है कि स्मृतियां व्यवस्था के ग्रंथ है? ओशो ने जो चीजों को मना किया या खंडन किया होगा वो मोस्टली वर्ण व्यवस्थाओं पे होगी। मतलब नहीं, वर्ण व्यवस्था से ओशो को क्या प्रॉब्लम थी? अब बात आई ना, अब ये बात होती, इसे कहेंगे ओशो का ज्ञान। उसने जो खंडन किया ना शास्त्र का, वो उसका ज्ञान माना जाएगा। अब बताइए क्या परेशानी थी उसको वर्ण व्यवस्था से ओशो को? वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। अच्छा, क्या कहते हैं? शूद्रों को पीट डालो पकड़ के। आप खुद देखिए, अगर नहीं पीटा जाता था तो आज B.R. अम्बेडकर नहीं आते, ठीक है? ऐसे व्यक्ति बाहर नहीं आते। B.R. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक हूवर शूद्राज, सुन लीजिए ना, मैं आपको B.R. अम्बेडकर जी की बात बता रहा हूँ, आप सुनिए, ठीक है? उनकी पुस्तक है हूवर शूद्राज। उसके पहले चैप्टर में ही जब यज्ञोपवीत की बात आती है, तब वहाँ पे अम्बेडकर ने खुद लिखा है कि पहले जो शूद्र हैं उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, ठीक है? उनको मारा पीटा था, उनको जिंदा तक जला दिया गया था ब्राह्मणों आदि को। इसलिए बाद में उन्होंने बदला लेने के लिए इनके साथ ये सब कार्य किया है। तो बदला तो सही चीज नहीं है ना? हाँ, तो बदला सही चीज नहीं है, परंतु इसका मतलब ये, हाँ सुन लीजिए ना, मैं उसको सही कह नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं तो किसी, ना मैं उनके द्वारा किए गए कार्य को सही कह रहा हूँ, ना मैं पलट के जो ब्राह्मणों ने किया है उसको सही कह रहा हूँ मैं। परंतु आप ये मत कहिए कि ब्राह्मणों ने जो किया है वो अकारण किया है। अरे रिवेंज तो कोई भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कराया सर। मैं रिवेंज को जस्टिफाई कर रहा हूँ क्या? मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि उनके साथ जो कार्य अत्याचार हुए थे वो क्यों हुए थे। जस्टिफाई कौन कर रहा है यहाँ? ठीक है, ओशो को ये नहीं पता था कि जो सबसे पहले इसकी शुरुआत सारे मसले की उन्हीं ने की थी, शूद्रों ने ही की थी। शूद्रों ने, आप कह रहे ब्राह्मणों को पीटा था, अत्याचार किए थे उन पे, केवल पीटा ही नहीं था। और ये B.R. अम्बेडकर की कौन सी बुक में लिखा है? हूवर शूद्राज नाम का पुस्तक है, उसका प्रथम ही चैप्टर है जहाँ पर यज्ञोपवीत की बात आती है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में देख के आपको कॉल करता हूँ, है ना? वहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ पर आएगी, जहाँ पर पुरुष सूक्त शूद्राज है ना? हाँ, हूवर शूद्राज, वहाँ पे जनेऊ की बात आती है, और यह जो है पुरुष सूक्तम की बात आती है, उसी चैप्टर में उन्होंने ये बात लिखी है। ठीक है, मैं आपको देख के एक बार बात करता हूँ। ठीक जी। तो ये ओशो के एक चेले आए थे, ठीक है? और बात इनके पास कोई भी नहीं है एक भी ओशो की प्रमाणित करने के लिए, ठीक है? जो शास्त्र का ज्ञान है वो शास्त्र का ज्ञान रहता है, वो ओशो का ज्ञान है। हमने कहा है कि ओशो का यदि कोई ज्ञान है वो मानवता के लिए कल्याणकारी है या सही है, तो उसकी बात करिए, ठीक है?